परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू। अब आएगा तबाही का महाप्रलय। हर तरफ होगा विनाश ही विनाश। कैलिबर क्रूज मिसाइल है पूरी तरह तैयार। पल भर में कर देगा दुश्मन का संहार। तीसरे विश्व युद्ध के लिए नेटो है तैयार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तबाही का जो मंजर दिखने वाला है उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तबाही की वो तस्वीर जिसे देखकर दुनिया हिल जाएगी, धरती कांप जाएगी और आसमान गरजने लगेगा। मौत का ऐसा तांडव जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लाशों का ऐसा ढेर होगा जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मौत का ऐसा नंगा नाच आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सब होगा रूस की जिद और पश्चिमी देशों के चाल के कारण, जिन्होंने रूस को भड़काने और युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है, जिनकी मंशा रूस को बर्बाद करने की है। लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं कि रूस वो शेर है जिसकी दहाड़ से दुनिया हिल जाती है। फिर यूक्रेन के बिसात ही क्या है। जब तक पुतिन उससे खेल रहे हैं तब तक वो बचा हुआ है। जिस दिन पुतिन की सनक गई, यूक्रेन का विश्व के मानचित्र से नक्शा मिट जाएगा और पश्चिमी देशों की सारी चाल धरी की धरी रह जाएगी। कुछ ऐसे ही संकेत अब पुतिन ने दिए हैं जिससे यूक्रेन की नींद उड़ गई है और पश्चिमी देशों के चेहरे पर 12 बजने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, कैसे यूक्रेन को बचाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको तबाही की वही तस्वीर दिखाऊंगा जिससे दुनिया में सभी डरे सहमे हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, तबाही की इस तस्वीर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर क्या आरोप लगाए हैं। रूस को अभी भी समझौते की उम्मीद। यूक्रेन ने शांति वार्ता के पूरे नहीं किए वादे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया था। तब से अब तक सैनिकों सहित हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की बात कही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को को अब भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मंगलवार को हुई एक बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले महीने तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के दौरान अहम प्रगति हुई थी। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इस्तांबुल में हुए कुछ समझौते के बाद यूक्रेन ने हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों ने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों की स्थिति के मद्देनजर अपना रुख बदला है और इन मुद्दों को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के लिए चर्चा के लिए छोड़ दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के रुख में बदलाव से भविष्य में कोई समझौता कठिन होगा। मंगलवार को एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद जताई, वहीं दूसरी ओर पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस बीच स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए। रूस के इस रुख को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कीव को नए हमलों का जवाब देने के लिए जरूरी हथियारों को दिलाने में आकाश पाताल एक कर देने का वादा किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि मदद पहुंचने वाली है। उन्होंने जर्मनी में अमेरिका के रामस्टीन एयरबेस में करीब 40 देशों के अधिकारियों की बैठक बुलाई। जर्मनी ने घोषणा की कि उसने यूक्रेन को गेपार्ड विमान रोधी हथियार के आपूर्ति का रास्ता साफ कर दिया है। दोस्तों, यूरोपीय देशों की इसी रणनीति से रूस भड़क गया है और उसने परमाणु हमले के साथ तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। आपको पुतिन के इस धमकी और इसको लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आखिर रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ती क्यों जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच क्यों परमाणु युद्ध की आशंका? अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? दोस्तों, वर्तमान में यूक्रेन और रूस युद्ध में तनाव को देखते हुए परमाणु युद्ध को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की आशंका है कि यदि हालात जल्द से जल्द नहीं सुधरते तो ऐसे में दुनिया परमाणु युद्ध की ओर भी अग्रसर हो सकती है। परमाणु युद्ध होने की हालत में पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से चल रही लड़ाई के बीच अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने को कहा है, जिसका मतलब है कि रूस द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन को अलर्ट मोड में रखा है, जिससे जरूरत पड़ने पर कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 टूक शब्द में कहा कि यदि किसी भी देश ने उसे रोका या फिर अपनी सेना यूक्रेन की मदद के लिए भेजी तो वो किसी भी हद तक जाकर उनका सामना करेंगे, जिसका सीधा अर्थ न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है। यदि किसी भी वजह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो जितना आम इंसान सोच भी नहीं सकता
उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सालों पहले जब अमेरिका ने युद्ध में जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराया था, तब नागासाकी और हिरोशिमा में बहुत नुकसान हुआ था। इस ब्लास्ट में हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ब्लास्ट के दौरान तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन उसके असर से कई सालों तक भी वहां के आम नागरिक इसके प्रभावों को झेलते रहे थे। यदि बात करें वर्तमान में परमाणु युद्ध की, तो आज जो न्यूक्लियर बम है उनकी क्षमता पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अब जो बम है वो 100 किलो तक के हैं। ऐसे में अगर ये बम किसी शहर पर गिरा दिए जाते तो उसका पूरा वजूद ही खत्म हो जाता। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि अगर परमाणु बम फटता है तो किस तरह का विनाश होगा। दोस्तों, जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को राख कर देने में सक्षम होती है। परमाणु बम गिरने से भले ही 10 सेकंड का समय लगता हो, लेकिन उससे होने वाली तबाही बहुत भयंकर होती है। इसका असर सालों तक रहता है। धमाके के दौरान बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई इमारतें सेकंड्स में ध्वस्त हो जाती हैं। परमाणु युद्ध से दुनिया भर में भुखमरी फैल जाती है। कम से कम 2 अरब लोग भुखमरी का शिकार होंगे। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो इससे धरती के पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन हमलों से निकलने वाला धुआं पूरी धरती की सतह पर जम जाएगा, जिससे पृथ्वी के 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। यही नहीं, बारिश में भी 45% तक की कमी आएगी। वहीं ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। धरती का औसत तापमान -7 से -8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से दुनिया पूरे 18,000 साल पीछे चली जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह परमाणु युद्ध से दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। आपको बता दूं कि वर्तमान में दुनिया के कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें से रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया जैसे देशों का नाम है। इन देशों में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। दोस्तों, आखिर अब ये क्यों कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? रूस यूक्रेन के बीच अब होने वाला है परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया। दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध के लिए भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में परमाणु युद्ध के खतरे को कमतर आंका नहीं जाना चाहिए। सर्गेई ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन को हथियार दे रहे पश्चिमी देश और नेटो रूस के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जारी रहे। सर्गेई ने यूक्रेनी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे नेटो को युद्ध में शामिल होने के लिए कहकर रूस को उकसा रहे हैं। बता दें कि लावरोव पहले भी कह चुके हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें न्यूक्लियर हथियार शामिल होंगे और ये पहले से ज्यादा भयावह होगा। सर्गेई के इस बयान के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस हमारे देश का समर्थन कर रही दुनिया को डराने की आखिरी उम्मीद खो चुका है, इसलिए वो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि रूस को यूक्रेन में हार का आभास है। यूक्रेन के ऐसे बयान के बाद रूस भड़क गया है और उसने परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है। हाल ही में एक रूसी पनडुब्बी की तस्वीर सामने आई है, जिस न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता रखने वाले कैलिबर क्रूज मिसाइलों को लोड किया जा रहा है। यूक्रेन के युग ऑपरेशन कमांड ने कहा कि रूस जहाजों को रोका जा रहा है, वो सतह की स्थिति देख रहा है और हवाई क्षेत्र से निगरानी कर रहा है, जिससे पूरे यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है। इस मिसाइल को रूस ने दुश्मन के खिलाफ 2014 में आखिरी बार इस्तेमाल किया था। तब इस मिसाइल को भूमध्य सागर में रूसी पनडुब्बियों ने सीरिया के इदबिल में विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए दागा था। कैलिबर क्रूज मिसाइल के पास परमाणु और पारंपरिक बमों को दागने की क्षमता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि यूरोपीय देश फिनलैंड और स्वीडन मई महीने में नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मई में दोनों नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक स्वीडन के पीएम मैगाडलेना एंडरसन और फिनलैंड के पीएम सेना मरीन ने इस पर बात की है। दोनों ने मई में नेटो में शामिल होने की इच्छा जताई है। दोनों देश के पीएम 16 मई को मीटिंग करने वाले हैं। दरअसल दोनों देशों ने अब तक सैन्य तटस्थता बरकरार रखी है, लेकिन यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद दोनों के सामने यह सवाल है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनके सामने क्या बेहतर विकल्प है। लिहाजा उन्होंने नेटो में शामिल होने का विकल्प चुना है। हालांकि रूस ने पहले ही इन देशों को चेतावनी दे दी है, अगर वो नेटो में शामिल होने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत किस ओर होगा? क्या वो अपने पुराने दोस्त रूस के साथ देगा या नए साथी अमेरिका के साथ होगा? आखिर पीएम मोदी की विश्व युद्ध को लेकर क्या रणनीति है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।